दोस्तों आज हम बात करेंगे साबरमती आश्रम के इतिहास के बारे में। जी हाँ, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद भारत में गांधी जी का पहला आश्रम अहमदाबाद के कोचर इलाके में स्थापित किया गया था, जिसे सत्याग्रह आश्रम भी कहा जाता था। उस आश्रम को बाद में 17 जून 1917 में साबरमती नदी के तट के पास एक खुले उपजाऊ भूमि के टुकड़े के पास स्थानांतरित कर दिया गया था। इस आश्रम को स्थानांतरित करने के प्रमुख कारण थे खेती, पशुपालन, गाय प्रजनन, खादी और संबंधित रचनात्मक गतिविधियां जो महात्मा गांधी जी वहां पर करना चाहते थे। साबरमती आश्रम लगभग 13 वर्षों तक गांधी जी का घर था, जो कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के मुख्य केंद्रों के रूप में कार्य कर रहा था। इस आश्रम में रहते हुए गांधी जी ने एक ऐसे स्कूल का निर्माण किया था जिसमें स्वयं श्रमिकता, कृषि और साक्षरता और आत्मनिर्भरता आदि जैसे कुछ विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जाता था। इस आश्रम से गांधी जी ने ब्रिटिश द्वारा बनाए गए सॉल्ट लॉ के विरोध में दांडी यात्रा की शुरुआत की थी और नमक कानून तोड़कर भारत को नमक कर से मुक्त कराया था। महात्मा गांधी जी ने 12 मार्च 1930 में भारत के लोगों को यह वचन दिया था कि जब तक भारत स्वतंत्रता हासिल नहीं कर लेता तब तक वह आश्रम नहीं लौटेंगे। 15 अगस्त 1947 में भारत स्वतंत्र हो गया था, परंतु गांधी जी कुछ कार्यों को करने के लिए दिल्ली में ठहरे ही थे कि जनवरी 1948 में उनकी हत्या कर दी गई थी। उसके बाद वे कभी साबरमती आश्रम वापस नहीं जा सके। तो दोस्तों आज हम इसी साबरमती आश्रम के बारे में कुछ रोचक तथ्य जानते हैं। महात्मा गांधी के लिए सबसे पहले आश्रम का निर्माण 25 मई 1915 में जीवनलाल देसाई द्वारा गुजरात के कोचर बंगला में करवाया गया था, जिसे सत्याग्रह आश्रम कहा जाता है। यह आश्रम गुजरात के सबसे प्रसिद्ध जिले अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे बना हुआ है। इस आश्रम को हरिजन आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रसिद्ध साबरमती आश्रम का निर्माण 17 जून 1917 में महात्मा गांधी जी के भारत में रहने और उनकी कृषि, पशुपालन आदि जैसी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किया गया था। महात्मा गांधी इस आश्रम में वर्ष 1917 से लेकर 1930 तक लगभग 13 वर्षों तक रहे। इस आश्रम में 1917 तक महात्मा गांधी के साथ लगभग 40 से अधिक लोग रहा करते थे। महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम में रहते हुए 2 मार्च 1930 को भारत के तत्कालीन वायसराय को एक पत्र लिखकर यह सूचित किया कि वे 9 दिनों में सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने जा रहे हैं। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से ही 12 मार्च 1930 में आश्रम के 78 व्यक्तियों के द्वारा अंग्रेज के द्वारा बनाए गए एक नमक कानून को समाप्त करने के लिए एक ऐतिहासिक दांडी यात्रा की शुरुआत की थी, जिससे बाद वे इस आश्रम में कभी नहीं लौट पाए थे। ब्रिटिश सरकार ने दांडी यात्रा के बाद महात्मा गांधी और उनके अनुयायियों को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद ब्रिटिश सरकार ने 22 जुलाई 1933 को आश्रम तोड़ने का फैसला लिया, परंतु लोगों के आक्रोश और ब्रिटिश संसद से मिले आदेश के कारण उन्हें इसको नहीं तोड़ा। इस आश्रम को वर्ष 1963 में एक संग्रहालय के रूप में वास्तुकार चार्ल्स कोरिया द्वारा पुनर्निर्मित किया गया, जिसका उद्घाटन 10 मई 1963 में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। इस भव्य आश्रम के संग्रहालय में एक मेरा जीवन मेरा संदेश है नामक गैलरी है, जिसमें गांधी जी के जीवन से कुछ महत्वपूर्ण चित्र शामिल है, जिसमें 8 ज्वलंत पूर्णकाय चित्र भी है। और इस गैलरी में महात्मा गांधी के ऐतिहासिक घटनाओं के भी 250 से अधिक फोटो लगाए गए हैं। इस आश्रम के पुस्तकालय में गांधी जी की जिंदगी, काम, शिक्षाओं, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित विषयों की लगभग 35,000 किताबें शामिल है और इसमें 80 से अधिक पत्र पत्रिका मौजूद है, जो अंग्रेजी, गुजराती और हिंदी में लिखी गई है। इस आश्रम के अभिलेखागार में मूल और फोटोकॉपी दोनों में गांधी जी के लगभग 34,117 पत्र शामिल है। हरिजन सेवक और हरिजन बंधु नामक पुस्तकों में गांधी जी के लेख की पांडुलिपियों के बारे में लगभग 8,781 पृष्ठ और लगभग 6,000 तस्वीरें शामिल है। साबरमती आश्रम को प्रत्येक वर्ष लगभग 7 लाख से अधिक आगंतुक देखने के लिए आते हैं, जिनकी जरूरतों की देखभाल गुजरात की सरकार द्वारा की जाती है। यह आश्रम साल के प्रत्येक दिन पर्यटकों के लिए 8 बजे से शाम 7 बजे तक खुला रहता है।